महर्षि अंगिरा के पुत्र देव गुरु बृहस्पति के आज गुरुत्वाकर्षण के ऊपर बात करने जा रहे हैं। यही देव गुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव पर आए हुए हैं जो कि धन का भाव है। इतने अच्छे भाव पर आकर के ये गुरुदेव किस किस बातों को, किस किस सामग्रियों को आपके जीवन में आकर्षण करेंगे, इसी बात को आपको समझना है। गुरु का गुरुत्वाकर्षण वास्तव में है क्या, इसके हम भौतिक विज्ञान की बातें जानेंगे और साथ में ज्योतिष के माध्यम से क्या ऐसा संभावना बनता है कि ये गुरु हमें सर्वाधिक अभी रिजल्ट देंगे। तो हाँ, बिल्कुल बनता है, उस बात को हम जानेंगे और साथ में आप जान पाएंगे कि जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टियाँ होंगी वो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों होगा इस दरमियान 14 जून से लेकर के 19 जुलाई के मध्य। ध्यान से बने रहिए। यदि आपका जन्म मीन लगन में हुआ है, लग्न के अनुसार देखिए सटीकता ज़्यादा बैठेगी। यदि आपको लग्न ज्ञात नहीं है, उस स्थिति में आप इसे मीन राशि के अनुसार देख सकते हैं। परंतु आपसे निवेदन यही है कि 1 सेकंड के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है ये आपके लिए, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा क्योंकि ये आपके धन, आपके कुटुंब भाव पर आया हुआ है ये गुरुदेव। अब क्रम बाय क्रम समझने का प्रयास करते हैं। मेरा वादा है आपसे कि आपके एक क्षण को भी जो आपने इस वीडियो पर समय दिया है उसे मैं आपका जाया नहीं जाने दूंगा, उसे आपका पूरा प्रतिफल आपको प्राप्त हो पाएगा। पहले समझते हैं गुरु के गुरुत्वाकर्षण का वास्तव में सिद्धांत है क्या। तो आपको बता दें कि जर्मनी के 2 वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है जेम्स ओडी और रेमी मेंडो। इन दोनों ने नासा की तरफ से एक शोध किया, एक परीक्षण किया और उन्होंने ये परीक्षण किया कि सबसे ज़्यादा ग्रेविटी कौन से प्लेनेट में है, कौन से ग्रह में सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव देखने को मिला। तो उन्होंने पाया कि बाकी सभी ग्रहों में कुछ विलंब की स्थिति बनी हुई है और जब पृथ्वी पर उन्होंने ये परीक्षण किया, एक गेंद गिराया ऊपर से, ये कई वर्षों तक ये शोध चला। जब गेंद गिराया पृथ्वी पर तो मात्र 14.3 सेकेंड में ये गेंद पृथ्वी पर गिर गया। परंतु आश्चर्यचकित बात यह हो गई कि जब गुरु पर वही गेंद गिराया गया, गुरु पर अर्थात जुपिटर पर, तब मात्र 9 सेकंड में वह गेंद गिरा जुपिटर पर। इस बात की प्रामाणिकता इसी से सिद्ध हो जाती है कि देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो सबसे ज्यादा ग्रेविटी अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। अब ये हो गया भौतिक जगत की बात। अब दूसरी बात को समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, एक एक बात को समझिएगा। हमारे ज्योतिष में मान्यता है कि कोई ग्रह यदि 12 से 18 डिग्री के मध्य होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, युवावस्था। वो समय होता है ग्रह के युवावस्था का, अर्थात वो ग्रह अपना 100% का रिजल्ट हमको प्रदान करेगा। इस हिसाब से आप थोड़ा समझिएगा। जब कोई ग्रह, हमारी डिग्रियां होती हैं ग्रहों की, जिस प्रकार की आपकी और हमारी आयु होती है, हम पहले बच्चे होते हैं, फिर कुमार अवस्था में आते हैं, फिर युवा बन जाते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, फिर मृत्यु आती है। ठीक उसी प्रकार से ग्रहों की भी यहाँ पर शक्ति होती है। तो जब ग्रह 12 से 18 डिग्री में पहुंच जाते हैं तो वो युवावस्था में होते हैं, मतलब वो सबसे ज़्यादा काम करने के लायक होते हैं, हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने के लायक होते हैं। अब ये डेट ध्यान से समझिएगा, 14 जून 2023 का वो दिन होगा जब 3 बजे दोपहर के समय पर यही देव गुरु बृहस्पति 12 डिग्री में प्रवेश कर जाएंगे, अपने 12 डिग्री में, और साथ में 19 जुलाई 2023 के सुबह 11 बजे तक ये 18 डिग्री तक रहेंगे। मतलब 12 से 18 डिग्री तक युवावस्था 100% का रिजल्ट इस टाइम पर प्रूफ हुआ। तो 14 जून का वो डेट हो गया और अगला हो गया 19 जुलाई का डेट। 14 जून से लेकर के 19 जुलाई तक कंप्लीट आपको गुरु के पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। क्यों आपको मिलेंगे, भूलना नहीं है। आपके लगन के स्वामी होते हैं देव गुरु बृहस्पति। भाई मीन राशि, मीन लगन के स्वामी ही तो गुरु हो गए। अब यही गुरुदेव आपके धन भाव पर आए हैं। धन भाव पर आना ये तो साल भर रहेंगे, आपको पता होगा 21 अप्रैल से आए हुए हैं। इस धन भाव पर आना मतलब आपके धन में वृद्धि करना। ज्योतिष की एक मान्यता है देवगुरु सबसे बड़े ग्रह हैं सौर मंडल में, इसलिए ये जहां पर होते हैं, जहां पर जाते हैं, उस भाव की बहुत वृद्धि करते हैं। मतलब आपके धन भाव की वृद्धि करेंगे, कोई बहुत अच्छा आर्थिक समृद्धि यहाँ पर ला करके कायम करेंगे। हाँ बिल्कुल यही होगा क्योंकि गुरु यहाँ पर आए हुए हैं। परंतु एक मत ये भी है ज्योतिषियों का कि देव गुरु बृहस्पति जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ कमी भी करते हैं। माना कि गुरु कमी करेंगे, भाई हमें करोड़ों रुपए गुरु की कृपा से मिल जाए, हमें कुछ लाख कुछ हजार दान करने में या खर्च करने में कोई कमी नहीं, बस ये समझिए। तो गुरुदेव अब यहाँ पर आए हुए हैं।
अब इस चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं कि कहाँ कहाँ ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से उस भाव को खींचेंगे। तो गुरु धन भाव में बैठे हैं तो इनकी दृष्टियां होती हैं। अब इनकी दृष्टि जहां जहां जाएगी उस भाव को ये खींचेंगे अपने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, अपने ग्रेविटी के प्रभाव से। तो गुरु बैठे कहाँ है? तो गुरु धन भाव में बैठे। यही वो भाव है जो कुटुंब का भाव है, आपके कौटुंबिक जनों का भाव है। तो कुटुंब में एक माहौल क्रिएट कर देंगे, अच्छा खासा सौहार्द वातावरण ले आएंगे, खुशियों का वातावरण कुटुंब में लाने का प्रयास यहाँ पर गुरुदेव करेंगे। गुरुदेव जहाँ पर होते हैं वहाँ कलह नहीं होती। आप देखेंगे गुरु, साधु, संत, ब्राह्मण, महात्मा जहाँ होते हैं वहाँ ज्ञान की बातें होती हैं। इसी कारण से आपके घर में भी ज्ञान का वातावरण संचारित होगा। किसी गुरु का आगमन आपके जीवन में धन की वृद्धि, यही गुरुदेव आपके जीवन में करने वाले हैं। अब इनकी दृष्टियों की बात करते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। गुरु की दृष्टियां होती हैं 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। ये 3 दृष्टियां होती हैं गुरु की। अब इन दृष्टियों में गुरु जहां बैठे उस भाव से गिनना है। तो यहां बैठे तो 1 2 3 4 5, मतलब पहली दृष्टि पड़ गई आपके छठे भाव पर। तो गुरु की दृष्टि धन भाव से छठे भाव पर पड़ रही है। यहाँ एक बात आपको भूलना नहीं है, छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। तो कहीं ये सब हमारे धन को हनन न कर ले। लेकिन आपको बता दें, गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है वो स्थान गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। आप देखेंगे कि गुरु जहाँ रहते हैं उस वो स्थान, तो आप किसी गुरु के घर गए होंगे, किसी महात्मा के घर गए होंगे, वो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन यदि उनके पास जाकर के कोई नतमस्तक हो जाए, शरणागत गए प्रभु कबहु न त्यागा, तो इस प्रकार जो उनके शरण में जाता है उसे कभी त्याग नहीं करते और उसे सदैव आशीर्वाद देते हैं। और भाई आपके तो लगन के स्वामी भी हो गए हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, इसलिए आपके लिए तो कृपा बरसाएंगे ही बरसाएंगे। तो रोग, ऋण और शत्रुओं से यदि आप पीड़ित हैं, उन सब में गुरु की दृष्टि आ रही है, उन सब से मुक्ति। कोई शारीरिक परेशानी बनी हुई है, आए दिन पर ये परेशानी है वो परेशानी, तो यहाँ पर वो मुक्ति देंगे। कोई कर्जे बने हुए हैं, कर्जे में कोई वो एक निदान नहीं दिख रहा है, उन कर्जों में निदान क्या एक उम्मीद बन सकती है। आपके धन भाव के स्वामी से यहाँ पर देने, तो खींचेंगे कहाँ? धन में खींचेंगे, आपके तो कर्जों को खींच देंगे। मतलब एक प्रकार से गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव आएगा। यही वो स्थान है जो आपके विरोधियों का भाव है। तो विरोधियों को भी यहाँ पर परास्त करने की सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी यहाँ पर गुरु के पास है। क्यों है? क्योंकि इस टाइम पर गुरु 12 से 18 डिग्री के मध्य यहाँ पर ये 100% का आपको रिजल्ट देने वाले हैं। अब समझते हैं गुरु के उन दृष्टि को जो उनकी 7वीं दृष्टि होती है। गुरु धन भाव में बैठे हैं तो सीधा यहाँ पर 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव को दे रहे हैं। अष्टम भाव वो स्थान हो गया जो कि संघर्षों का भाव हो गया, गुप्त विद्याओं का भाव हो गया, तंत्र मंत्र का हो गया। यही वो भाव है जो कि आपके जीवन में परिवर्तन का भाव है। जब धन भाव से गुरुदेव परिवर्तन भाव को देख रहे हैं तो परिवर्तन को खींच रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव दे रहे हैं। गंगा जल का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? तो गंगा जल का प्रभाव आपके अष्टम भाव पर पड़ रहा है। मतलब एक परिवर्तन का शुभ संचार आपको देखने को मिल सकता है अपने जीवन में। यदि धन भाव से देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं पैसे आपके फंसे हुए हैं, पैसे में फंसाहट की स्थिति है, कोई आपका पैसा लेकर के वापस नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर रिकवरी का योग। और साथ में ये नहीं भूलना है, यदि आपने किसी से पैसा लिया है और किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश आप किसी का पैसा नहीं वापस कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर भी उन कर्जों से मुक्ति दिलाने का एक शुभ संचार देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान करेंगे 14 जून से 19 जुलाई के मध्य। देखिए, हम आपको इतना बता दें कि कोई भी ग्रहों का ट्रांजिट आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव। इसलिए इन दोनों के ट्रांजिट को हमेशा ध्यान रखिए। गुरु के ट्रांजिट धन भाव पर है, आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल है, आपको ये समझना है। अब इनकी नवम दृष्टि की बात करते हैं तो यहाँ 7वीं आ गई, ये 8वीं, ये 9वीं। मतलब गुरु की अगली दृष्टि जो आ गई वो आपके 10वें भाव पर, 9वीं दृष्टि 10वें भाव पर। ये क्या फल देंगे भाई? आपको ज्ञात होगा कि काल पुरुष की कुंडली आपने देखी होगी, या आपको बता देते हैं, काल पुरुष की कुंडली होती है जिसमें 9वां भाव हमारे भाग्य का घर होता है, हमारी किस्मत का घर होता है। और उस भाव के जो अधिपति होते हैं, जो उस भाव के स्वामी होते हैं, जो लॉर्डशिप जिसके पास है, वो है देवगुरु बृहस्पति। अब देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भाग्य की दृष्टि मानी गई है, जहाँ पर ये देखते हैं उस भाव को भाग्य उन्नति के लिए अग्रसर बना देते हैं। मतलब जब 10वें भाव को देखेंगे तो आपके कैरियर में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगा,
कैरियर में किसी भी प्रकार से यदि लगता है कि कैरियर हमारा साथ नहीं दे रहा है, 1 वर्ष तक गुरुदेव यहीं पर रहने वाले हैं, कहीं जाने वाले नहीं हैं। और अभी इस टाइम पर ये सबसे ज़्यादा प्रभावी है। बीच में एक ऐसा दौर भी आएगा जिस समय पर ये डिग्री वाइज और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, या इससे मजबूत तो नहीं होंगे, फिर से ये समय आ सकता है 12 से 18 डिग्री में जब रहें। तो 14 जून से 19 जुलाई का वो समय होगा जब कैरियर में हमको कोई ग्रोथ देखने को मिलेगा, हमारे कर्मों का प्रतिफल प्राप्त होगा। आप जॉब करते हैं, जॉब में परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन का दौर एक प्रकार से प्रारंभ हो जाएगा इस डेट से, या आपको वो मुकाम मिल जाएगा। आप ये भी देखेंगे कि मैं जितने लायक हूँ, मान लीजिए मेरी सैलरी 1 लाख रुपए महीने होनी चाहिए, परंतु मुझे आज 10,000 रुपये महीने से ही काम चलाना पड़ रहा है। तो गुरुदेव की यहाँ दृष्टि है, नवम दृष्टि है, भाग्य दृष्टि है। गंगा जल के समान पवित्र इस भाव को बनाएंगे, आपका कर्म ही पवित्र हो जाएगा। और जब हमारे कर्म ही पवित्र हो जाते हैं तो अपने आप शनिदेव, जो कि न्याय के स्वामी माने जाते हैं, उन ग्रहों का भी हमको बहुत अच्छा फल मिलेगा। शनि देवता का आप भूलना नहीं है, क्योंकि अभी 7.5 के प्रभाव में आप हैं, तो गुरुदेव के प्रभाव से शनि देवता भी आपके जीवन में अच्छा ही प्रभाव करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर आते हैं, इसी के बाद जो अगला भाव आता है वही तो है भाई हमारे लाभ का भाव, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव। तो जब तक 10म भाव हम क्लियर नहीं करेंगे, हमें लाभ कैसे प्राप्त होगा? तो 10म भाव को क्लियर करना है, अपने कर्मों पर ध्यान देना है। आप जो जॉब करते हैं, जो प्रोफेशन का आप काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, कोशिश कीजिए उसमें क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ। एक तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, ऊपर से अभी का ये समय प्रभावी है, और बस अगर कहीं पर कुछ कमी रह गई है तो आपके कर्मों का। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने ग्रहों के भरोसे बैठे रहते हैं कि ग्रह हमारे अच्छा करेंगे, हो है वही जो राम रचि राखा को करी तरक बढ़ावई शाखा। भैया जब तक भगवान भी यही कहेंगे कि तू कर्म नहीं करेगा तो मैं तुझे क्या दूं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म के आपको करना ही पड़ेगा। और कर्म जब आपने सुनिश्चित कर लिया, अच्छा कर्म कर लिया, तो आपके जीवन में ग्रोथ आपको देखने को कैसे नहीं मिलेगा। भूलना नहीं है कि आपके लगन के मालिक गुरुदेव हैं। इस लगनेश के होने के नाते भी सदैव लाइफ टाइम गुरु आपके लिए योग कारक बनते हैं, आपके लिए शुभत्व देने वाले हैं। हमारे पृथ्वी से 1281 गुना बड़े हैं गुरु ग्रह जो हैं। तो इतने बड़े गुरु ग्रह का प्रभाव जब कर्म में आ जाए तो कर्म कितना बड़ा हो जाएगा, मतलब आपका कैरियर का क्षेत्र का, आपके जो दायरे हैं कैरियर का, वो कितने बड़े हो जाएंगे आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और इसको और ज़्यादा समझने के लिए अब आपको समझाते हैं कि गुरु ग्रह किस भाव के मालिक हैं आपके। तो एक तो आपको बताया कि आपके लगन के मालिक हैं, और दूसरे आपके 10म के मालिक हैं। 10म माने कि आपके कैरियर का सारा लेखा जोखा किसी एक ग्रह के पास है, कैरियर का हिसाब किसी एक ग्रह के पास है, तो वो है देवगुरु बृहस्पति। यदि आपको आपके लगनेश होने के कारण सदैव आपको ज्ञान से परिपूर्ण रखेंगे। इसी कारण से मीन लगन मीन राशि वाले सदैव ज्ञानी माने गए हैं, इनके पास ज्ञान का अटूट भंडार होता है। सभी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये गुरु का गोचर कहीं से भी आपके प्रतिकूल नहीं है। 14 जून से 19 जुलाई के मध्य आपको सतत प्रयास करना है अपने निराशाओं से मुक्ति के लिए, अपनी अच्छाइयों की बढ़ोतरी के लिए। अब चलते हैं कि क्या और इस गुरु को एक्टिवेशन में लाने के लिए और क्या उपाय करें भाई। तो ध्यान रखिएगा, ये गुरुदेव कहाँ पर हैं, तो ये पूर्व दिशा, ये आपका पश्चिम, ये आपका दक्षिण, ये उत्तर, ये हो गया ईशान दिशा। वैसे भी हमारे घर में, हमारे व्यापार स्थल में, हम जहाँ पर कार्य करते हैं उस स्थान पर जो ईशान दिशा होता है वही देवगुरु बृहस्पति का स्थान माना गया है। तो उस स्थान पर आपको करना क्या है, अपने गुरुदेव की फोटो लगा लेनी है, और उन गुरुदेव की तस्वीर पर आपको, यदि आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्रों का जाप कीजिए। अन्यथा आपको लगता है कि मैंने तो गुरु बनाया ही नहीं, तो मैं कैसे करूं, तो उस स्थान को माना गया है भगवान शिव शंकर का स्थान, ईशान दिशा। आपको ज्ञात होगा राजा दक्ष का यज्ञ, जब राजा दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो सभी भगवान को न्योता दिया था, परंतु भगवान शिव शंकर को उन्होंने तिरस्कार कर दिया, उनको न्योता नहीं दिया। भगवान शिव शंकर के लाख मना करने पर भी माता सती अपने पिता के घर यज्ञ देखने के लिए आ गई, और उन्होंने देखा कि सभी दिशाओं पे सभी देवता के लिए एक न एक आसन बना हुआ है, परंतु ईशान दिशा आज खाली क्यों पड़ा हुआ है। और यही देख करके माता सती को बड़ा रोष आया, बड़ा क्रोध आया, अपने पति का स्थान नहीं पा करके।
और तभी उन्होंने अपना शरीर वहाँ पर उस अग्निकुंड में भस्म कर दिया था। आप यही समझिए कि ईशान दिशा के स्वामी साक्षात भगवान शिव शंकर जी हैं। आपके घर में, आपके बिजनेस स्थान में जहाँ पर ईशान दिशा है वहाँ पर भगवान शिव स्थापित कर दीजिए। कोई शिवलिंग रख सकते हैं या उनकी फोटो रख सकते हैं, या वहाँ पर बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि जो वास्तु जो का निर्माण, वास्तु अनुसार जो घर बनाए जाते हैं उसमें ईशान दिशा में ही देव स्थल बनाया जाता है, अर्थात मंदिर का निर्माण ईशान दिशा में ही होता है। इसलिए ये दिशा इतना पवित्र है, इससे इसमें किसी प्रकार की गंदगी ना रहने दें, इसमें सदैव पवित्रता रखें। ईशान दिशा यदि स्वस्थ हुआ, यकीन मानिए आपके आर्थिक समृद्धि से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके मानसिक विचारों की अनुभूति और उसमें सफलता के लिए आपका ईशान दिशा ही जिम्मेदार है। बच्चों के ग्रोथ के लिए ईशान दिशा ही जिम्मेदार है। क्या कहाँ न कहूँ मैं नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। इतनी महिमा है ईशान दिशा की। आप समझिए कि वास्तु के जान है ईशान दिशा, और इसी ईशान दिशा पे निवास होता है देवगुरु बृहस्पति का। अब दूसरा जो आपको समझना है, आपको मंदिर से जुड़ना है। जो मंदिर होते हैं, जो गुरुद्वारे होते हैं, जो हमारे देव स्थल होते हैं, जो तीर्थ यात्रा, जो तीर्थ स्थान होता है, ये सारे के सारे स्थान हमारे इसी देवगुरु बृहस्पति के स्थान माने गए हैं। आपके रहने का कोई स्थान है, हमारे रहने का कोई स्थान है, पशु पक्षियों के रहने का स्थान है, उसी प्रकार से ग्रहों के रहने का स्थान है। बाकी सब 9 ग्रहों की चर्चा नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम यहाँ देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। गुरु की को जो स्थान मिला है हमारे परमात्मा के द्वारा, वह मंदिरों में मिला हुआ है। धर्म स्थान पर गुरु का स्थान माना गया है। इसलिए जब वहां पर आप जाते हैं, जाते साथ ही आपके शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ आ जाती है। क्यों? क्योंकि गुरु भाग्य के कारक हैं, भूलना नहीं है। भाग्य के कारक होने के कारण आप जब मंदिर देवालय जाते हैं आपका भाग्य बढ़ता है। मंदिर में जाइए, वहां जाकर के माथा टेकिए, शीश नवाइए। आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, और जाकर के यदि मंदिर में नहीं जाते, कब जाना है तो कोई भी डेट सुनिश्चित नहीं है। जब आपको लगता है तब जाइए। यही तो हम गलती कर लेते हैं। आज गुरुवार निकल गया तो कल अब शुक्रवार आ गया, फिर अगले हफ्ते तक इंतजार करते हैं कि गुरुवार कब आएगा। भाई जब हमारे मन में आस्था है, हम पैसे लेते समय तो हमें जब कमाई होती है, जब लाभ होती है, तब हम तो नहीं बोलते भाई आज गुरुवार नहीं है तो आज हम नहीं लेंगे। उसी प्रकार से जब जब आपको लगता है, आपके पास समय है, आपका मन है, आपकी आस्था है, दौड़ जाइए मंदिर पर। उस मंदिर पर जाकर के आप जो धन भाव पर आए हैं गुरुदेव, उनको आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन पर सकारात्मक प्रभाव ला सकते हैं। आपके लग्नेश होने के कारण आपके आयुष में भी वृद्धि यहाँ पर सदैव होने को भी आपको दिखती रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आप सबने इसे समझा होगा, जाना होगा। यदि आपको मेरा यह प्रयास सार्थक लगा हो, यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे मेहनतों का प्रतिफल आप देना चाहते हैं, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट ही तो हैं जो हमें भविष्य में बहुत अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, इसलिए अपना लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आप दूसरों को शेयर भी कीजिएगा, ताकि अच्छी बातें दूसरों को पहुँचाना भी बहुत बड़ा पुण्य का कार्य भी माना जाता है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय गुरुदेव।